हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में। एक तरह का बैकयार्ड है और फ्रंट समवेयर एल्स जहाँ पे एक प्लेग्राउंड एंटर होती है हमें नज़र आता है। और अगर हम इसके पुश्त की जानिब आएँ यानी कि इसके बैक साइड पे आएँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ और भी डिपार्टमेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, दिन अच्छा खासा खूबसूरत और बड़ी तेज़ धूप वाला लग नहीं रहा है कि जनवरी के दिन है। आपके दोस्तों से हम करते हैं हमेशा की तरह बहुत सारा फ़न और आज भी हम करेंगे। लेट्स सी कि वो किस तरीके से हैंडल करते हैं हमारी बातों का, हमें किस तरह से जवाब देते हैं, तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। आइए मेरे साथ। दोस्तों से अस्सलाम वालेकुम। आ जाए आप इधर आ जाए, बल्कि इधर कैमरा उधर है हमारा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अली हसन। माय नेम इज़ अली हसन। क्या करते हैं आप अली हसन? यहाँ से बीएस अकाउंटिंग कर रहा हूँ। बीएस अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्यों बीएस अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? इतना ड्राई से सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि मैम इसमें एसीसी अकाउंटेंट बनना है? यस मैम, मेरा ड्रीम है बचपन और से। करीब आ जाइए, चलने फिरने वालों को थोड़ा हमारी वजह से प्रॉब्लम होगी। इसमें एसीसी और आईसीएमए के इंजम्पशंस भी मिलती हैं साथ। क्या मिलती है? इंजम्पशंस, अच्छा, उससे फिर क्या होता है? उससे हम जो सा ना आगे फर्दर आगे हम एसीसीए के जो एग्जाम्स है उसको क्लियर करके ना तो आगे एसीसीए का वो लाइसेंस ले सकते हैं। तो उसका आपको लाइसेंस मिलता है? उसका सर्टिफिकेट होता है वो मिल जाता है हमें। अच्छा, आज कोई फंक्शन है, कोई प्रेजेंटेशन है? जी मैंने बस प्रिपरेशन की है। प्रेजेंटेशन तैयारी की थी इसकी? उसके लिए प्रॉपर वे से तैयारी की थी प्रोफेशनल लेवल से। दे दी प्रेजेंटेशन? यस मैम, कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। पूरी क्लास में सबके सामने बोल लेते हैं कॉन्फिडेंस के मैं साथ? बोल लेता हूँ। अच्छा, इस तरह से क्या आप समझते हो कि अगर ये सब चीज़ें ना होती तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्ट होता? मैम कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बूस्ट होता है, टेंशन क्यों ले रहे हो अपनी वीडियो की? बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, लेकिन बात यह है कि पॉइंट इस के इंसान के खुद पे भी मैटर करता है कि इंसान कितना कैपेबल है, क्या क्वालिटी है उसके अंदर। अब इंसान यानी आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही होता है, पहले से मौजूद होता है? बिल्कुल, बस हमने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने तो वर्क करना होता है उसके। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे ज़रूर आप कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। कौन कौन से ऐप्स यूज़ करते हैं आप? मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और उसके अलावा व्हाट्सएप और इसके अलावा बाकी बिजनेस को टाइम देता हूँ, उसके अलावा टाइम नहीं होता मैम। बिजनेस भी कर रहे हैं आप कोई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं सर? जन मार्बल्स का वेयर हाउस है अपना वेयर हाउस है? मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फैमिली का है तो आप बीच में कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं? नो मैम, फादर क्या तो साथ फर्दर मैं उनके साथ हेल्प आउट करता हूँ। अपने फादर के साथ आप हेल्प आउट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हसन कितने बहन भाई हैं? मैम वी आर 4 सिबलिंग्स। आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। वेरी गुड। अरे जनाब, ये मेरे पास क्यू कार्ड है, ये आपको डराने के लिए है। नो इशू मैम। डर गए? नो मैम। नहीं डरे हैं। अच्छा चलें। अच्छा हसन, कोई टैलेंट कुछ तो होगा आप में, कुछ तो ऐसा करते होंगे ना जो दूसरों को परेशान कर देता होगा। मैम टैलेंट तो नहीं, टैलेंट तो वो है। आपकी एक्टिंग तो मैंने कैमरे पे आने से पहले देख ली है। मैम टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमें आफ्टर डिग्री जो पाकिस्तान के मुल्क के हालात चल रहे हैं। नहीं, वो बात को किसी और तरफ नहीं लेके जाना, बात को किसी और तरफ नहीं लेके जाना। उसके बाद हमें एक ही काम करने को मिलना है जो हमने करना है आफ्टर डिग्री, आफ्टर बैचलर्स, क्या? आफ्टर PhD। दालें करारी दालें, पापड़ी, कच्ची गिरी, यही हमने काम करना है। बसों में धक्के खाने हैं और ग्रेजुएट होके यूएमटी में पढ़ने वाले हमारे नौजवान और ये अपने आने वाले वक्त से इतने मायूस हैं क्योंकि ना हमें गवर्नमेंट ने कोई जॉब देनी है, ना हमें कोई प्राइवेट जॉब मिलनी है, ना हमें किसी ने रखना है। जहाँ पे भी जाना है उन्होंने कहना है भाईजान आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब तो ये कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा ही नहीं है। मैम अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा है, लेकिन ये अगले बंदे पे, अगली इंडस्ट्री पे मैटर करता है ना कि वो किस तरह के अपने पास से हायरिंग करती है। सही बात है जनाब। चलें, खैर कोई नहीं, ये तो एक लाइटर नोट पे एक बात जो है वो यहाँ पे शेयर कर दी, लेकिन हमारे नौजवानों को हर चीज़ दिमाग में रख के ही वो आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। चलें, क्या सुनाएंगे आप कैमरे में दोस्तों को? मैम एक पोइट्री है, अगर वो कहें तो वो सुना। ये अपनी है? नहीं मैम, ये मैंने सोशल इतनी संजीदा बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ वैसे हंसी मजाक में कुछ कह दें। हसन, इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं थोड़ा, आप बोलें। अच्छा, वही आपने अभी कुछ कहा था, कुछ सुनाया था, क्या वो क्या होता है वो अभी जो क्या करना पड़ जाता है अगर ना नौकरियां मिलें तो वो हमें यही करना पड़ता है, बसों के गाड़ियों के धक्के लगाने पड़ते हैं हमें। दालें करारी दालें, पापड़ी करारी, कच्ची गिरी, हमें यही जूस है, ठंडी बोतल, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, ड्यू, हमें यही सेल आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा और हमें कुछ नहीं काम करने को।
ओह माय गॉड, अरे सब कुछ एक ही सांस में रटा हुआ है। सब अमेजिंग। हसन, अल्लाह करे कि आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिले, वो सब कुछ जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं भी फ़न करती होती हूँ अपने दोस्तों के साथ और इनके दोस्तों के साथ। तो जैसे कि आप मेरे फ़न को कैसे हैंडल करते हैं, जवाब सही देंगे ना तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ओके मैम, गिफ्ट तो मैम ने ऑलरेडी कहा था कि मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना जो टैलेंट है। ओह चेक करो ज़रा। ओके मैम, दोबारा बोलो ज़रा। क्या क्या? और अगर सही जवाब ना दिया तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। आए। अच्छा चलिए हसन, मुझे ये बताएं, एक ऐसी चीज है जिसका नाम हर रोज बदल जाता है। तारीख, एक और भी है। महीना, महीना भी हो सकता है। दिन। बिल्कुल सही। हम और आपकी जानिब से आपको छोटा सा गिफ्ट पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे। थैंक यू सो मच। वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, नाइस टू मीट यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। चलिए जनाब, और हम और आप में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई, आ पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलते हैं और उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं। एक और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम है आपका? माय नेम इज़ हैदर अली। हैदर अली। हैदर क्या करते हैं आप? मैं हॉकी गोलकीपर हूँ, यूएमटी। हॉकी बॉल कीपर, यूएमटी। हॉकी गोलकीपर, हॉकी गोल कीपर, यूएमटी। यूएमटी। और साथ साथ स्टडी कर रहा हूँ बीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। बीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अरे मतलब एक्टिविटीज़ भी वही हैं और जो स्टडीज़ हैं वो भी अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड ही हैं। ये तो बेस्ट हो गया, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है दुनिया का। मतलब जो कुछ आप कर रहे हैं ना प्रैक्टिकली, आप वही आपकी थ्योरेटिकल एजुकेशन भी वही है, आपका सर्टिफिकेट भी, आपकी डिग्री भी उसी में आ रही है। अच्छा मेरी बात सुने हैदर, एक तरफ आप स्पोर्ट्स की डिग्री भी ले रही है और आप जो स्पोर्ट्स क्लब है उसमें आप समहाउ यू आर काइंड ऑफ प्रेसिडेंट ना? जी जी जी। फुटबॉल क्लब को आप देख रहे हैं? जी जी। उसके उसकी अलावा और कोई स्पोर्ट्स? ऑलमोस्ट मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, और जो मेरी मेन गेम है और वो यूएमडी हॉकी टीम का ही मैं गोलकीपर, मेन टीम का। अच्छा हॉकी टीम का, फुटबॉल नहीं, हॉकी टीम का। फुटबॉल भी खेलते हैं? जी, वो सिर्फ शौक से खेलता हूँ, लेकिन जो मेरी मेन गेम है वो हॉकी टीम का गोलकीपर ही है। अच्छा वैसे आप हर स्पोर्ट्स खेले थे, लेकिन आपका जो मेन गेम है दैट इज हॉकी। जी, जिसकी बेस पे मैं इधर आया हूँ स्टडी के लिए। मुझे यूनिवर्सिटी ने स्टडी दी है, रहाइश, मैथ्स, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ने पे की है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, आप भी इसी तरीके से अपने आप को इतना शाइनिंग, इतना ब्राइट आप बनाएं कि आपको सपोर्ट करें आपके इदारे और आपके टैलेंट को उभारें, आपके टैलेंट को आगे लेकर जाएं। आप पे बर्डन ना पड़े, आपको वो स्ट्राइव ना करना पड़े और आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्रेशन में इन्वेस्ट हो। दिस इज़ अमेजिंग। अगर आप कुछ करना चाहें तो देखिए हैदर आपके सामने मिसाल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हैदर, जो आपकी डिग्री है उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? स्पोर्ट्स में आपने कुछ बताया? जी जी, मैं जो मेरी बेसिकली डिग्री है वो मेरी है बीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और उसमें जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो बेसिकली स्पोर्ट्स के ही होते हैं। और इसका मुझे ये बेनिफिट होगा आगे जाके, मैं एज जो मेरी पाकिस्तान की टीम का मैं उसका कोच मैनेजर लग सकता हूँ। कोच मैनेजर लग सकते हैं। और साथ में मेरी डिग्री भी होगी और साथ साथ गेम भी चलती रहेगी मेरे साथ। ये मुझे बहुत डिग्री भी है, आपकी गेम भी चल रही है, आपका करियर भी बन रहा है और आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं। माँ बाप की दुआओं ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि बेशक आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, बेशक 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 आपके चाहने वालों की, आपके प्यार करने वालों की, आपके असातिज़ा की, उन सब दोस्तों की दुआएं हैं जो आपको ज़िंदगी में अच्छे मकाम पर देखना चाहते हैं और आपकी स्ट्रगल को अचीव होते हुए देखना चाहते हैं। हैदर, आपकी दुआएं भी इसमें शामिल हैं। so nice of you, ज़ैबा। अच्छा जैसे अब ना बहुत कुछ और भी कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, अब स्पोर्ट्स है, अब ज़ाहिर है इससे बड़ी में क्या आपका टैलेंट तो यहीं पर ही हमें पता चल जाता है। अच्छा कोई ऐसा टैलेंट भी है जो आप अपने दोस्तों के सामने शो कर सकें? जी जी, बेसिकली मैं शेर व शायरी बहुत करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं खुद लिखता रहता हूँ और सिंगिंग भी मैं मोस्टली करता हूँ। सिंगिंग भी करते हैं? अच्छा आज तो सिंगिंग हो जाए ना, एक शेर सुनाऊंगा फिर। शेर सुनाएंगे? चलें शेर सुनाएं। आपका नाम क्या है? जोया। जोया। आपके नाम पे शेर मेरे नाम जी जी इंशाल्लाह।
दिल के दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता, दिल के दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता, टूट कर भी मुस्कुराना कितना मुश्किल होता, और दूर तक सफ़र में चलना किसी के साथ जोया, और दूर तक सफ़र में चलना किसी के साथ जोया, फिर वापस तन्हा लौटना कितना मुश्किल होता। कितना मुश्किल होता है, फिर वापस तन्हा लौटना कितना मुश्किल होता है। लेकिन खैर, कोई भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से तो तन्हा लौटना नहीं चाहता। सर्कमस्टेंसेस और लोगों के रवैये आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको तन्हा लौटना पड़े या आगे बढ़ना पड़े। अच्छा खैर हैदर, एक गाना भी हो जाए। जी गाना भी एक शेर सुनाऊंगा गाने का, ठीक है? गाना गाना गाना। जी जी। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, आ पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। आए, दिस इज अमेजिंग। लेकिन हैदर जिस एक्सप्रेशन से गाना गाते हैं ना, वो एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं। अच्छा हैदर, अब थोड़ा सा फन मैं भी करूँगी आपके साथ, जैसे कि आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं समहाउ। मुझे ये बताएंगे आपके एक ऐसा जानवर है जो 6 महीने जागता है हैदर और 6 महीने सोता है? देखा कभी ऐसा कोई जानवर? छोटा है कोई ये मैं ऐसा बता। जानवर जो 6 माह जागता है और 6 माह हाँ सोता है, पक्की बात है। जी पक्की बात, आपके घर में आती है? बिल्कुल आती है। आए, हमारा किसानी से चल रहा टेम्पर है इधर, आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। आए जनाब, एक और दोस्त भी हैं, बल्कि कैमरे के पीछे ही खड़े हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाए आप मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उस्मान बाबर है। उस्मान बाबर। जी, उस्मान, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं ना, कैसा कैसा कुछ कैपकट और चैट जीपीटी। अब तो खैर चैट जीपीटी से भी आगे लोग बढ़ गए हुए हैं और ऐसी ऐसी टेक्निक्स, ऐसे ऐसे स्किल्स इंट्रोड्यूस हो गए हुए हैं। उस्मान, एक टाइम आपको लगता होगा जब आप स्कूल लाइफ में होंगे कि आपको जाना पड़ता है अकेडमीज, ट्यूशन्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़ते हैं और फिर आप कोई स्किल लर्न करते हैं। अब एकदम से कितना चेंज आया है कि आपने जो कुछ लर्न करना है, यू जस्ट हैव टू ओपन अप योर मोबाइल फ़ोन एंड यू हैव टू लर्न। बिल्कुल सही बात है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब कुछ ही सीखने को मिल रहा है। हाँ, सब कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यूनिवर्सिटी। अच्छा, कौन सी ऐसी ये स्किल्स हैं जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो मज़े में, मतलब अपनी दिलचस्पी में भी, नहीं होता है कि बड़ा बोरिंग काम होता है, ड्राई सा होता है, नहीं, मतलब आप कलर्स के साथ खेल के, शेप्स के साथ भी खेल के और इमेजेस जनरेट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा पहले आ जाता है रोबोटिक्स, आगे दौड़ भी सी चीज़ का है। रोबोटिक्स का? जी, जिसमें उसमें क्या होता है? उसमें आप ये ऐसे गाड़ियाँ बनाते हैं और अपना एयरप्लेन बना लेते हैं, तो उससे ना काफ़ी मतलब इंटरेस्ट भी बच्चों का काफ़ी होता है खिलौनों में, आपको पता तो है। तो उससे फिर हम AI से हम कार्टून इमेजेस में होता है कि डिफरेंट तरह के कार्टून्स बना लेना, लेकिन क्लाइंट डिमांड पर होता है। जी क्लाइंट आपसे जैसा डिमांड करे, क्लाइंट, हाँ जी, फाइवर वगैरह पे आपसे जैसा डिमांड करे कि मतलब हमें इस चीज़ के लिए मतलब ये कितनी चाहिए। होती है, मतलब एक इसको क्या बोलेंगे, कोई आपने प्रोजेक्ट है ये सेल करना होता है, आपने कोई क्या इसको बोलते हैं आप, आपका फाइल होता है, प्रोजेक्ट होता है? ये बेसिकली ये रोबोट्स का काम होता है। जैसे हमने मतलब कोई मॉडल बनाया है, गाड़ी आपका वगैरह। एक मॉडल कितने पे सेल हो जाता है? मॉडल अभी मिनिमम मतलब हमने बेचा तो नहीं है अभी, वैसे मिनिमम 50-60 हज़ार में हो जाता है। 50-60 में आप कह रहे हैं? जी, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 150 to $200। हाँ जी, इतने में हो जाता है सेल। 150 to $200 के बीच में आप कह रहे हैं कि आपका एक मॉडल सेल आउट हो जाता है। और आप एक मॉडल को बनाने में कितना टाइम लगता है आपका? एक मॉडल को बनाने में 20 दिन भी लग जाते हैं, 30 दिन भी लग जाते हैं, महीना भी इतना टाइम लग जाता है? महीना भी लगा, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर कोडिंग भी करनी होती है, तो काफ़ी टाइम वो आपका करते हैं। इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप नहीं समझते हो कि सिर्फ एक मॉडल अब पूरा महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड अर्निंग $150 to $200 पर मंथ? आई डोंट थिंक कि ये कोई रीजनेबल किस्म का सैलरी है, नहीं? पर मंथ आप कैसे गुजारा करोगे 50-60 हज़ार में? आपको डिफरेंट मॉडल्स मिलते हैं इसमें, तो आपका ये भी हो सकता है कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए। हाँ, ये भी तो बात है ना कि वैसे मैंने तो ऐसे कुछ सुना है कि एक दिन में आप अपने मॉडल को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी एक दिन की जो अर्निंग है, अगर आप किसी एक ही अपने रोबोटिक को आप सेल कर रहे हैं, देन यू कैन अर्न मोर देन $150 to $200 पर डे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, और क्या करते हैं आप इसके अलावा? और इसके अलावा मैं अपना इधर पढ़ते हैं, दूसरे सेमेस्टर में हूँ। अभी आप सेकंड सेमेस्टर में, कितने सेमेस्टर हैं आपके? टोटल 4 है, ADP AI में हूँ। अच्छा, हॉस्टल में रह रहे हैं, घर है आपका यहाँ? मेरा घर है। अब अगर हैं, और फिर तो आप हॉस्टल लाइफ के जो मज़े हैं, जो उनका फन है, उसको तो मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई फन नहीं है, बस जो फैमिली। नहीं है फन? हाँ, ओनली फैमिली के साथ ही मजा ये है। बात तो है कि खैर फन तो उतना नहीं है, क्योंकि आप अपने घरों से इतना दूर रहते हैं और आप कोशिश पूरी तरह कर सकते हैं, करते हैं, बल्कि माहौल के मुताबिक अपने दोस्तों के साथ इंडल्ज होना और मैनेज करना सिचुएशंस को समहाउ, ये चीज़ें भी मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हूँ उस्मान। अभी दोस्तों के साथ क्या शेयर करना है आपने? दोस्तों के साथ ये शेयर कोई टंग ट्विस्टर आता है आपको बोलने? हाँ, मुझे पोइट्री आती है थोड़ी सी। आपको पोइट्री आती है, टंग ट्विस्टर कोई नहीं आता? नहीं नहीं, कोई कितना मज़ा हो जाता है ना अगर आप कोई टंग ट्विस्टर सुनाते हैं दोस्तों को। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं आता, चलें पोइट्री सुनाते। चांद पर नाम लिखने को मेरा जी चाहता है। अच्छा, तुम्हारा नाम चांद पर लिखने को मेरा जी चाहता है, बट पर क्या करूं, मुझे ये ख्याल ही दोपहर को आता है। अरे खाली दोपहर को आता है तब सही है, ये भी ठीक है। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा फन अब हम भी करेंगे आपके साथ। लेसी, आप हमारे फ़न को समझते हैं या नहीं? तो जनाब मुझे ये बताइए कि एक ऐसा परिंदा जिसको अमन की अलामत समझा जाता है, वो क्या है? चकोर। नो वे, नो वे, इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल उस्मान। अमन की क्या समझा जाता है? अलामत समझा जाता है, सिंबल ऑफ पीस। सिंबल ऑफ पीस। उकाब। अरे नेवर एवर, आपने एक बर्ड ज़रूर देखा होगा जहाँ भी पीस का साइन बना हुआ होता है, एक छोटे सा ब्रांच होता है जिसपे 2-4 लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के, और एक बर्ड ने उसको पकड़ा होता है। वो बर्ड क्या है? आपके पास लास्ट चांस है। स्पैरो। नो, थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैंने शब की उदास रातों में अपनी नींद को मरते देखा है। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद है। मोहम्मद साद, ये भी कैमरे के पीछे खड़े हुए थे, देख रहे थे, कहते अब मेरी बारी आए तो मैं आऊँ आगे जल्दी से। अच्छा, क्या करते हैं आप साथ? मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पढ़ रहे हैं आप? कब से पढ़ रहे हैं? मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए। महीने हो गए। मैं कैसे लग रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी है। आने से पहले क्या सोचा था यहाँ के बारे में? आने से पहले तो बहुत सारे ड्रीम सोचे थे कि ये यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में ये हो क्या जाए। हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा? सोचा था कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन जाएंगे हम, कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा फ्रीडम होगा और पता नहीं क्या क्या कुछ हम तो देखेंगे, बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड आ जाएगी। हमें तो यहाँ पे टीचर्स डांटते रहते हैं, हमारी कंप्लेंट्स भी होती रहती है, आए दिन असेसमेंट्स होती हैं, आए दिन मार्किंग हो रही है, टेंशन पे टेंशन चल रहा है। यहाँ आगे पता चले यहाँ तो डबल हो गया टेंशन। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, साथ अब क्या प्लान्स हैं, क्या हो रहा है जिंदगी में? आज का दिन कैसा गुजरा है? आज का दिन अच्छा गुजरा है। कोई ऐसी अंडू सी कोई बात हो गई हो, सुबह से सोचा कुछ था, हो कुछ गया? ऐसे ही है। शुरू में बहुत मजा आ रहा आज क्या हुआ? आज के बारे में जरा सोच के बताओ। सुबह से कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने मूड खराब कर दिया हो तुम्हारा? था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। लाइब्रेरी नहीं थोड़ा। अभी तक लंच बॉक्स घर से लेकर आते हैं आप? नहीं, लंच तो इधर ही। वाटर बॉटल तो लेकर आते हैं? हाँ, वाटर बॉटल तो वाटर बॉटल लेकर आते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या क्या बना लेते हैं, क्या क्या कुकिंग में कर लेते हैं आप? मैं माशाल्लाह अंडा बड़ा अच्छा बना लेता हूँ, और बॉयल बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। एक तो होता है बॉईल करने, एक बड़ा अच्छा बॉईल करने, बड़ा अच्छा बॉईल करना क्या होता है? बस यही है, 5 मिनट लगा के उसको 10 मिनट पे रख देते हैं, 10 मिनट में लगा लेते अच्छी पक जाती है। जल्दी अच्छी पक जाती है। चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। चाय बड़ी अच्छी बना लेते हैं। अच्छा, क्या बात है। चलो, अब आपकी किस तरह की चाय बनाते हैं आप? मैं शक्कर वाली चाय बना लेता शक्कर वाली चाय बनाते डिपेंड हैं? करता है ना। हाँ। अच्छा, कौन सी चाय शौक से पीते हैं आप? मैं इलायची वाली शौक से भी। इलायची वाली चाय, इलायची वाली चाय। अच्छा, इलायची वाली चाय की रेसिपी यही है कि बस पानी गर्म करें। वैसे मैंने और तरीका देखा था उसमें। कौन सा? उसमें ये था कि आप ना, बहुत तरीके हैं तो सोशल मीडिया पे इतना तो कुछ देखने को मिल रहा है। जो जब सबसे अच्छा लगा और उसके बाद सबसे मजेदार चाय किस तरीके से बनी है? ये कि ना अपने चीनी को रखना है पहले से उसमें उसको पेंदे में उसको गर्म कर लेना, पेस्ट बना ले, उसको ब्राउन करना है, फिर उसमें पत्ती डाल देनी है, फिर दूध डालना है। पानी नहीं डालना उसमें? ब्राउन करने के बाद पत्ती डाल दी? हाँ, पत्ती भी पानी डालना ना। मेरा एक न्यू स्टाइल है ना जरा। उसी में जो ब्राउन कर लिया उसमें पत्ती डाल दी? उसमें फिर फौरन दूध डाल देना आपने। अच्छा, फिर पानी डाल देना अपने मुताबिक। फिर एंड पे आपने चीनी ना भी डालें पानी? एंड में चीनी आपने एंड पे डालनी है, फिर चाय आप चखोगे ना। चीनी भी तो पहले डाल दी है, वो शीरा जो बनाया वो चीनी का तो बनाया। तो चीनी की वाकई है। ये क्या बात हुई?
अच्छा सही हो गया। अच्छा इलायची कहाँ गई? हाँ इलायची बाद में ऐड कर लो ना। ये बात ना, इलायची थी ना। जितना फेंट ही जाओगे ना उतना वो अच्छी बनी रहेगी। पेशेंस का काम है, कभी पता चला हो फेंटते फेंटते चाय बाहर आ गई हो। ये तो है, फिर अम्मी से गालियाँ भी तो उतनी पड़ती। देखा ना, जाहिर है जब ऐसे काम होंगे तो फिर इस तरह भी होगा। अच्छा खैर साथ क्या सुनाना है अभी दोस्तों को? खैर मज़ेदार सी रेसिपी तो आपने शेयर कर दी है। अच्छा चलिए मैं आपसे फ़न करती हूँ, थोड़ा सा देखते हैं कि आप कैसे जॉग करते हैं अपने ब्रेन को और कितनी जल्दी हमें जवाब देते हैं। अच्छा एक ना बड़ी अजीब सी बात है, एक चीज़ है, सूरज ने उसे कभी भी नहीं देखा, सूरज ने उसे कभी भी कभी नहीं देखा। ये कौन सा सूरज है? ये इंडिया वाला सूरज तो नहीं? सूरज तो एक ही है। अच्छा, हाँ, उसने एक चीज़ है जो कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल से चांद को नहीं देखा उसने। अंधेरा, चांद तो वो देख लेता दूर से। अंधेरा नहीं देखा सूरज ने। की बात है ना। हाँ चलो, आइंदा से चश्मे उतार के देखोगे दुनिया को तो पता चलेगा। ओके खैर, थैंक यू सो वेरी मच साथ, विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। ओके। और दोस्त भी हैं वहाँ पीछे खड़े हैं और जो भी वो आगे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बॉडी इधर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाफे। शाफे। शाफे मुझे पूरा नाम बताएं। शाफे इमरान। शाफे इमरान। शाफे क्या कर रहे हैं जिंदगी? कुछ भी नहीं, पढ़ाई की बातें नहीं करनी है प्लीज, कुछ और बात। उन्होंने कहा है कि हमने पढ़ाई की बातें नहीं सुननी है। उन्हें पहले से पता है कि आप पढ़ रहे हैं। जी जी, उन्हें क्या कुछ और बताओ। कुछ और अब काम करते हैं अपना, क्या काम करते हैं? ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम। की बात है? की बात अरे कब से शौक है? ये तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा कैसे शौक पड़ा? क्रिएटिविटी है, बड़ा मुश्किल काम है। मेरा तो ख्याल है कि लड़कियां बड़ी मुश्किल से आती हैं, तो आप तो लड़का होके, खैर क्रिएटिविटी में कोई बाइंडिंग तो नहीं है कि कोई लड़की है तो वही कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है। ये तो कोई भी कर सकता है जिसकी क्रिएटिव थिंकिंग है, जो इमेजिनरी है और तरह तरह के पैटर्न्स और डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता है। इंस्पिरेशन क्या था, किसने मोटिवेट किया, स्टिमुलेट किया और फिर यहाँ तक पहुँचे? मेरे कज़न पहले ही काम करता था, आपके कज़न करते थे? जी, उन्हीं को देख। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह इस काम की तरफ आने की कोई, लेकिन दिल लगा कि हाँ यार ये बड़ा प्यारा काम है, तो बड़ा खूबसूरत काम है। देखिए कोई भी काम होता है वो मजबूरी में किया जाए ना, एक टाइम पे आके बंदा छोड़ देता है। हाँ। लेकिन अपने काम को जब पैशन बना के नहीं, मजबूरी वाले भी बेचारे करते रहते हैं, करना जो पड़ता है ना, एक आखिरी ऑप्शन है ना। टाइम पे आके आप छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब उसमें आप इतना दिल से नहीं कर रहे होते। जी। हाँ, ये है। लेकिन काम इंसान वही करे जिसमें इंसान को शौक है, इंसान का पैशन है, फिर उसमें आप ज़्यादा भी लाइफ में आगे जाते हैं। जाहिर है। जो काम मजबूरी में होगा वो फिर कितनी देर चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तरफ पढ़ाई है, ठीक है, अपनी फैमिली भी है, अपने सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, उसके साथ साथ आपका अपना काम भी है। अपने काम को किस तरह टाइम देते हैं, ज़िंदगी को कैसे स्लॉट्स इसके डिवाइड किए हुए हैं पूरे दिन के? अब मैं ये करूँगा, सुबह से लेकर मेरी क्लासेस हैं, उसके बाद मैंने एकेडमीज़ या ट्यूशन्स भी लेने के लिए जाना है, अपने दोस्तों के साथ भी मैंने सोशलाइज़ करना है, और उसके बाद मैंने फिर अपने काम पे भी जाना है। हर चीज़ को एक थोड़ा थोड़ा टाइम दिया हुआ है। हाँ। यूनिवर्सिटी से घर जाकर फैमिली के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पहले फैमिली को टाइम देना, फिर वहाँ से काम से फिर फ्रेंड्स के पास थोड़ी देर के लिए चले गए, फिर आके लिए कुछ अपने लिए वक्त निकालना, और उसके बाद फिर दोबारा अगले दिन से वही रूटीन सारी दोबारा शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है, अभी काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ सीखा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, या कोई उसको प्रोसेस कर रहे हैं, कि आपका क्या चल रहा है आजकल? आपके काम के सिलसिले से मैं बात कर रही हूँ। जी सॉरी, काम के सिलसिले का ओवरऑल यही होता है कि हम लोगों ने पूरी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी होती है, डिज़ाइन भी हम नहीं करने होते हैं, उसको ओवरऑल रेडी करवा कर हम लोगों ने फिर आगे मार्केट्स में सप्लाई करना। मशीन मेड है, हैंड मेड है? मशीन मेड भी होता है, हैंड मेड भी होता है। अच्छा, मतलब कारीगर भी रखे हुए हैं, मशीनें भी रखी हुई हैं? जी जी, कारीगर। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रॉफिटेबल है नहीं है, कैसा मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं आप लोग ज्वेलरी के लिए? आर्टिफिशियल ज्वेलरी है? जी जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल का भी खैर बड़ा ही जो है वो डिमांड है, और बड़े शौक से पहनी भी जाती है। जी जी, आर्टिफिशियल की ही ज़्यादातर डिमांड है, और इसी में प्रॉफिट लॉस जो है वो तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में होता है। लेकिन ये काम जो है ये इसमें प्रॉफिट भी है, लॉस इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे लालच करेंगे वहाँ पे लॉस भी ज़्यादा होगा। और क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें ना, मतलब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो तभी आपका कस्टमर ख़राब होगा, क्लाइंट आपका आपसे दूर हो जाएगा, किसी और को जाके अप्रोच करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। अच्छा चलें, अब कुछ सुनाना है, गाना सुनाना है दोस्तों को? नहीं, मुझे गाना नहीं आता। फिर क्या आता है?
नहीं नहीं वहाँ गाना से आवाज आई है, सुना दो यार। अब क्लास में तो बहुत अच्छा कर रहे थे। देखे एक एक का टैलेंट जो है ना वो वहाँ पीछे से बोलता है, गाइस कैमरे के पीछे से बोलता है, और सामने तो ये कोई बात है। वो दोस्त खड़े हुए बोल रहे हैं कि गाना आते हैं क्लास में सुना, और हमें नहीं सुना रहे हैं। वो दोस्त है ना, वो तंग तो करेंगे ना। नहीं तंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सच बता रहे हैं। देखो यही दोस्त हैं जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाते हैं। आपको पता है कितने ब्लेस्ड हैं, आपको फोर्स आ रही है वहाँ से। ये वही दोस्त होते हैं ना, प्रेजेंटेशन देते हैं जो पीछे का नहीं, सहारे ये वो होते हैं। दोस्त नहीं है, वो ये दोस्त वही दोस्त हैं जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हैं। वैसे एक पोइट्री सुना देते हैं। नहीं चले सुनाए। मैंने शब की उदास रातों में अपनी नींद को मरते देखा है। बस इतना ही था। सबकी उदास रातों में अपनी नींद को मरते देखा है। अच्छा जनाब, अब आपसे फन करते हैं। लेट्स सी क्या आप जवाब देते हैं। नहीं सही जवाब तो गिफ्ट टेम्पर आपका, वरना गिफ्ट टेम्पर हमारा अपना। जी ठीक है, वो है हमारा ही है, आपका ही है। हम आपको देना चाहते हैं। जी जी, आप अरे सवाल मुझे ये बताइए कि अमन की अलामत किस परिंदे को कहा जाता है? दोबारा कर सकते हैं? अमन की अलामत किस परिंदे को कहा जाता है? फाख्ता। पक्की बात है? पक्की बात। पक्की बात है? पक्की बात। नहीं पक्की बात है। लॉक कर दें। लॉक कर दे यार, लॉक कर दे। हमारा किसान साहब को देना गिफ्ट टेम्पर में से याद दिलाएगा आपने सवाल। थैंक यू सो मच। और भी दोस्त हैं लेकिन हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रोग्राम में छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलती हूँ और उनके साथ आपको मिलवाती हूँ। आइए मेरे साथ। बात करेंगे हमसे तो आज तो करनी पड़ेगी। रोक जो लिया हमने, ठीक है। हाय सो स्वीट। अच्छा पहले तो मैं आपको छाँव में ले आऊँ ना, ताकि हम यहाँ पे खड़े हो सकें। रास्ते में बीच में खड़े हुए हैं, कुछ धक्का दे के निकल जाएगा और फिर हम कहेंगे कि देखो ये क्या हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद अनवर है। साद अनवर। साद आप क्या करते हैं? मैं BScs में हूँ। मेरा BScs 5th सेमेस्टर है। BScs अगर मैं पूछूँ तो क्या है? BScs स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अच्छा क्या सिखाते हैं कंप्यूटर साइंस आपको? इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। इसमें आपको कोडिंग सिखाते हैं। कोई इंटरेस्ट है वैसे इसमें पढ़ाई में, कंप्यूटर की स्टडीज में? अब मैं कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट है। अच्छा हमारा कैसा है ना एजुकेशन सिस्टम कि मतलब हमारी क्लासरूम्स में, हमारे लैब्स में कंप्यूटर्स पड़े तो होते हैं, प्रोसेसर्स, कीबोर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसको यूज़ करना हमको नहीं आ रहा होता है, पता नहीं होता है। एग्ज़ाम्स हम उन्हीं चीज़ों के दे रहे होते हैं, उन्हीं गैजेट्स के, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि उसको एक्चुअली में कैसे यूज़ करना है, अनटिल अनलेस कि वो चीज़ें हमारे पास घर में हों और हम कुछ इस्तेमाल कर रहे हों। वो बचपन से आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सिखा रहे होते हैं। अभी तक ये डायलेमा है ना, अभी तक हम लोगों के ये लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में। हैं अब गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकते बच्चे। इवन के प्राइवेट स्कूल्स में भी बराए नाम रखे हुए होते हैं, बच्चे लैब्स में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। नहीं कर रहे होते, उनको वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। सुपरविजन जो है वो बराए नाम ही होती है। किसी स्कूल सिस्टम का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सब टीचर्स बराए नाम से लोकल वोकल देकर एक साइड पे कॉर्नर पे बैठ जाना, या बच्चों को स्लाइटली मॉनिटर कर लेना कि दे कैन प्ले गेम्स, दे कैन क्रिएट इमेजेस, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड दैम। सो आप क्या समझते हैं कि क्या चेंजिंग्स लाने चाहिए? हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, चेंजेस बेहतर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जो साथ ऑनेस्ट हो जाए ना, एक तो भी खत्म हो जाता है। ऑनेस्ट हो जाए, जो सिखा रहा है उसको भी पता हो वो क्या सिखा रहा है। हाँ बेचारे बच्चे कहाँ घर जाके बोलते हैं, बच्चे तो अक्सर बताते भी नहीं है कि आज हमने लैब में क्या किया। बच्चे सारे दिन के थके हुए होते हैं, मुश्किल से कोई बात वो अपने मुंह से निकालते हैं अपने पेरेंट्स को शेयर करने के लिए, वो भी बहुत ही मुश्किल से बताते हैं कि आज ये हुआ तो आज ये हुआ तो हुआ। अक्सर बच्चे नहीं बताते हैं, तो ये सारी बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है साथ। अब हमारे अच्छा साथ मैंने आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मेरा एक्सपीरियंस किस लिहाज से? स्कूल लाइफ की बातें बताएं ज़रा। स्कूल लाइफ मेरी बड़ी मज़े की थी। आपकी बहुत अच्छी गुजरी। मज़े की थी। क्या क्या कुछ था जो स्कूल लाइफ में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? इंडीड गेम्स, दोस्त फ्रेंड्स से बहुत कुछ। मेरा दोस्त अभी तक मेरे साथ यहाँ तक पढ़ रहा, यहाँ भी साथ हैं, यहाँ पे भी साथ। बहुत अच्छी बात है। और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे, कुछ अच्छा। ज़रा मिले थे, हाँ मतलब हर तरह टीचर्स तो हर तरह के होते हैं ना। कुछ ज़रा ख़राब टीचर्स मिले थे। खराब इन द सेंस कि स्ट्रिक्ट थे बहुत, वो या पढ़ाते नहीं थे? मेंटली टॉर्चर करते थे बच्चों को। मेंटली टॉर्चर करना या बच्चों को मारना, मारना, वो मेंटली। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड
क्योंकि ये आपको डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस, अभी टीचर्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये तो खैर हमारे अपने भी स्कूल का यही मेरा अपना भी अगर बात करें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि कुछ टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही काइंड, बहुत ही सपोर्टिव थे, लेकिन कुछ टीचर्स इंतहाई स्ट्रिक्ट थे. आई कैन नॉट कॉल देम डिसिप्लिन, क्योंकि बीइंग डिसिप्लिन इज समथिंग एल्स बट बीइंग स्ट्रिक्ट इज समथिंग एल्स. टीचर्स अब अच्छे टीचर्स को कैसा होना चाहिए? टीचर्स को ऑनेस्ट होना चाहिए और ज़रा न्यूट्रल होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये देखो ना, फेवरेटिज्म वाली बात आ गई ना. फेवरेट ये भी काम करते हैं टीचर, ये होता है. बट बना लेना किसी को और उसी स्टूडेंट को क्लास में बहुत ज़्यादा पेडिस्टल दिए रहना और बाकी को उनको इग्नोर करना. ये बहुत ज़्यादा होता है, और अभी भी होता है, हर जगह होता है, अभी भी होता है. होता है. ओह माय गॉड. अच्छा चले, खबर दफ़ा करें, भाड़ में डालें, मिट्टी डाल दें आज, तो हमने सुननी नहीं है ऐसी बातें. क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? शेयर कुछ भी नहीं कोई खास, शेर सुना दें, नहीं तो गाना सुना दें. दोनों नहीं आते, गाना सुना दें, आते ही नहीं, गाना सुना दें. आता ही नहीं, आता ही नहीं. नहीं, I have taken an interview. Please don't ruin my 5 minutes. You have to sing something. गाना शेर भी आती सुना दो. नहीं आती. कौमी तराना सुनाओ. ये तो तुम्हारे सर पे माइक लगेगा अगर तुम कहोगे कि कौमी तराना नहीं आता तो, क्योंकि कौमी तराना अगर हमारे किसी नौजवान को ना आए तो उसके लिए शर्म का मकाम है. की आवाज़ बहुत बुरी है. आवाज़ की बात नहीं हो रही है, कौमी तराना आपके मुल्क का तराना है. जी मुझे आता है. शुरू कीजिए. आपको मैं शुरू कीजिए. कुछ और सुना दूँ. नहीं, यही कौमी तराना मुझे आता कौमी है, तराना। लेकिन मैं नहीं सुना. मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मुझे पता है. आवाज़ नहीं मुझे सुनी. पता है मेरे कज़न बैठे होंगे, वो Start, बहुत please. जज करेंगे, बहुत जज. आप छोड़ दे उनको भाई, हमारा प्रोग्राम है और पे कजन्स का प्रोग्राम नहीं हो रहा. मुझे नहीं आता. मैं आपसे सुनाने में बहुत बुरा हूँ, मुझे पता है. इसीलिए टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं जब स्टूडेंट्स ऐसे शेयर करते हैं. चलें जनाब, आपसे फ़न करते हैं. लेट्स सी आपको हमारा फ़न भी समझ में आता है या नहीं. तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं में दे सकते हैं? नहीं का नहीं में नहीं दे सकते. नहीं में नहीं दे सकते. हाँ, नहीं का जवाब हमेशा आप नहीं में देते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्यू कार्ड आपको देखते हैं मेरे हाथ में पता चल गया होगा कि अब मैं जाने लगी हूँ, और जाने से पहले आपको बताने लगी हूँ वो सारा फन जो आपके दोस्तों से किया था. गौर से सुनते जाइए, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि उनका सही जवाब क्या है. बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो सही जवाब नहीं दे सके. सैमा, एक सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हर रोज़ नाम बदल जाता है और हर रोज़ उसका एक नया नाम होता है. आखिर वो क्या है? बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे गेसेस अपने दिए, कुछ सही थे कुछ गलत थे, और जो सही था वो ये था कि वो चीज़ है डेट. वेल, अगर आप डे कहें तो तब भी माना जा सकता है और अगर आप मंथ कहें तो तब भी माना जा सकता है. वेल, इस तरह के सारे जवाब बिल्कुल ठीक थे. एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सा जानवर है जो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है. 6 महीने जाग रहा है, 6 महीने सो रहा है. बड़ा ही खुशकिस्मत है. और ये है स्क्विरल. हर इतनी लंबी नींद तो किसी को भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम बहुत जल्दी हर चीज़ से बोर हो जाते हैं. एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन सा परिंदा है जिसे दुनिया में अमन का निशान कहा जाता है. और जी, अमन का निशान जिस परिंदे को कहा जाता है ना, वो फाख्ता है. एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि सूरज ने आज तक ज़मीन पर क्या नहीं देखा, और सूरज ने ज़मीन पर जो चीज़ नहीं देखी बल्कि कायनात में कहीं नहीं देखी होगी, तो वो है अंधेरा. आई होप कि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा. आपके दोस्तों से जितनी भी हमने बातें की, जितना भी फ़न किया, वो भी आपको बहुत उसे भी देखकर आपको बहुत मज़ा आया होगा. कमेंट सेक्शन जहाँ पर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करें, ज़रूर जाके बताइए कि आपको क्या देखना है, कहाँ मिलना है, कहाँ बुलाना है हमें, और कौन कौन सी बहुत सी और फ़न से भरपूर बातें हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से करें. ये सब कुछ आप हमें लिख के दे सकते हैं. और अगर आप जानते हैं कि हम कहाँ आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो आप भी वहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे तो वही स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं. समहाउ अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए फ़न और बहुत सारे नए दोस्तों के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.